नमस्कार। मैं अमिता कोठारी एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिवादन करती हूँ। मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ एक से एक कहानी जो दिल छू जाए इस श्रृंखला के अंतर्गत। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये हमें मीरा रोड से पंकज मेहता जी ने भेजी है और इस कहानी का शीर्षक है चोरी। अरे मास्टर जी, प्रणाम। कैसे हैं आप? कौन? मास्टर जी, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं हूँ रवि। करीब 40 साल पहले मैं आप ही की क्लास में पढ़ा करता था। याद आया कुछ? 40 साल। रवि, कुछ याद नहीं पड़ रहा है मुझे। अब मुझे ठीक से कुछ दिखता भी नहीं और आजकल याद भी कहाँ कुछ रहता है। मास्टर जी, आपने एक बहुत अच्छी शिक्षा दी थी हमें और उसी के रास्ते पर चलते हुए, आप ही के नक्शे कदम पर चलते हुए आज मैं ज़िंदगी में एक सफल इंसान बन पाया हूँ। अच्छा, क्या करते हो तुम आजकल बेटा? जी, मैं एक शिक्षक हूँ। शिक्षक? आज के ज़माने में कहाँ शिक्षक को इतनी पगार मिलती है। तुम तो शायद होनहार होगे, तो शिक्षक का ही पेशा क्यों चुना? मास्टर जी, मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल आप ही के नक्शे कदम पर चलते हुए आज इस मकाम तक पहुंचा हूँ। आपको शायद वो वाकया याद नहीं जो हमारी कक्षा में हुआ था, हमारे स्कूल में हुआ था। कौन से वाकये की बात कर रहे हो? मास्टर जी, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब मैं आपकी क्लास में पढ़ता था और आप हमें बहुत अच्छे से गणित सिखाया करते थे। हमारे क्लास में एक लड़का था अक्षय, बहुत ही पैसे वाले घर से बिलोंग करता था। उसके पापा हर आए दिन उसके लिए महंगे महंगे तोहफे, घड़ियाँ, गिफ्ट्स, खिलौने, ऐसा कुछ न कुछ लाते रहते थे। और एक बार अक्षय अपने पिता की दी हुई एक बहुत ही महंगी और बड़ी वाली घड़ी पहनकर स्कूल आया था। मुझे वो घड़ी बहुत पसंद आ गई थी और मैंने मन ही मन उसे चुराने का, उसे ले लेने का मन बना लिया था। उस दिन पीटी का पीरियड भी था। जब खेल के लिए हम लोग सब बाहर जा रहे थे मैदान में, तब अक्षय ने अपनी वो नई वाली घड़ी निकाल करके अपने बक्से में रख दी थी। बस मैंने मौका देखते ही वो घड़ी को चुरा लिया था और अपनी जेब में डाल दिया था। खेल के उस पीरियड के बाद तुरंत आप ही की क्लास थी और आप कक्षा में आए। अक्षय ने जब अपनी घड़ी देखनी चाहिए, उसे नहीं मिली, तो उसने आपसे शिकायत लगा दी। सबसे पहले आपने क्लासरूम के सारे दरवाजे बंद करवा दिए और फिर बड़ी ही विनम्रता से आपने हम सभी बच्चों को कहा कि जिसने भी गलती से अक्षय की घड़ी ली है वो उसे वापस कर दे। आप उसे कोई सज़ा नहीं करोगे। पर चूंकि मैं डर गया था कि आप तो सज़ा नहीं करोगे, पर अगर मैंने क्लासरूम में कह दिया कि घड़ी मैंने ली थी या मेरे पास है, तो पूरे साल वो सब बच्चे मुझे बहुत परेशान करेंगे, मुझे अलग कर देंगे, मेरे साथ बात करना बंद कर देंगे। और इसी डर के साथ मैंने वो घड़ी आपको नहीं दी। फिर आपने हम सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया और कहा कि अब मैं हर एक बच्चे की जेब टटोलूँगा, लेकिन आप सभी को अपनी अपनी आंखें बंद करनी होगी और जब तक हर एक बच्चे की जांच नहीं हो जाती है, कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा। आपने एक एक करके सबकी जेब टटोलना शुरू किया। आखिरकार आप मेरे पास भी आ गए। मेरी जेब से आपको वो बरामद हो गई। उसके पश्चात भी आपने मेरे पीछे खड़े हुए सभी बच्चों की जेब टटोली और फिर बाद में सामने आकर के कहा, अक्षय, तुम्हारी घड़ी मिल चुकी है, पर आइंदा से ध्यान रखो कि ऐसी महंगी वाली कोई भी चीज़ तुम स्कूल में नहीं लाओगे।
और जिसने भी ये घड़ी ली थी उसके लिए भी एक बात निश्चित है, मैं आज तुम्हें कोई सज़ा नहीं दे रहा हूँ, पर तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि जिसने भी ये घड़ी ली है आइंदा से ऐसी शरारत या ऐसी हरकत कभी नहीं करोगे। चोरी बहुत बुरी बात है। जो चीज़ हमें पसंद आती है उसे लेने के लिए, उसे पाने के लिए मेहनत करो। तुम्हारी सही मेहनत रंग लाएगी और वो चीज़ भी तुम्हारे पास होगी। बस उस दिन का वक्त था, मैंने ठान लिया था। मैं मनोमन आपको प्रणाम करने लगा था क्योंकि आपने मेरी चोरी वाली बात किसी को नहीं बताई। उस साल तो क्या, जितने साल हम स्कूल में रहे आपने एक भी बार उसका जिक्र नहीं किया। और मैंने मन ही मन 10वीं कक्षा पास करने के बाद ये ठान लिया था कि मैं भी आप ही के जैसा टीचर बनूंगा, शिक्षक बनूंगा और ऐसी उम्दा शिक्षा मेरे हर बच्चों को दूंगा। इसीलिए मैंने ये टीचर का जॉब चुना है। अच्छा, मुझे तो आज तक नहीं मालूम था कि वो चोरी तुमने की थी, क्योंकि जब मैं तुम बच्चों की जेब टटोल रहा था ना, जब मैंने आप सबसे कहा था कि अपनी अपनी आंखें बंद कर दो, मैंने भी अपनी आंखें बंद कर दी थी। और आज अगर तुम यहाँ पर आकर मुझे नहीं बताते तो मुझे कतई पता नहीं चलता कि चोरी तुमने की थी। एक बार फिर रवि अपने टीचर के पैरों में गिर गया। ये होते हैं असली गुरु, जो अपने बच्चों को सही दिशा और शिक्षा देते हैं। बच्चे हमारी अगली पीढ़ी है, हमारा भविष्य है। बचपन में ही बच्चे हमसे जो पाते हैं, जो सीखते हैं, जो शिक्षा उन्हें मिलती है, उसी राह पर वो चलते हैं। और इसीलिए हर गुरु की ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने स्टूडेंट के रोल मॉडल्स बने। शिक्षा बहुत ही अच्छी और प्यारी कहानी थी। उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी को भी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप भी ऐसा कुछ लिखते हैं या आपके पास भी ऐसे कोई मौलिक विचार हैं तो अवश्य ही मुझे सेंड करें। मेरा ईमेल आईडी है amitakothari71@gmail.com। मैं अवश्य ही इसे यहाँ पर आपके नाम के साथ प्रस्तुत करूँगी। तो अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी मेरी इसी चैनल पर, जहाँ मैं लेकर आती हूँ कहानियाँ जो दिल छू जाए। एक से एक बढ़कर और बेहतरीन कहानियाँ जो हमें बहुत कुछ समझा जाती है, सिखा जाती है, हमारे दिल को छू जाती है। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।